Greeting from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology और divine blessing. एस्ट्रो लेसन 8 में हम छठा प्लैनेट देखेंगे जिसमें हम शुक्र मेष लग्न में हर भाव में क्या रिजल्ट देता है. प्रेडिक्शंस ऑफ वीनस इन एरीज एसेंडेंट. मेष लग्न में शुक्र यदि पहले भाव में है तो व्यक्ति प्रोफेशनली अच्छे काम करेगा. वीनस यहाँ है. वीनस वृश्चिक का लॉर्ड होता है और तुला का. वेल्दी होगा, अपना काम करने में माहिर होगा, उसका पति या पत्नी अच्छे स्वभाव के होंगे, सब प्लेजर्स जीवन की खुशियां एंजॉय करेगा, समझदार होगा. एस्ट्यूट. एस्ट्यूट मीन्स वाइज. अच्छा परिवार, टैलेंटेड, उसके अंदर कोई ना कोई स्किल होगा और सफल होगा. अच्छे परिवार, अच्छा जीवन और नोबल होगा. ऐसे व्यक्ति सदैव अच्छे और पॉजिटिव कार्य करते हैं. शुक्र यदि दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव आपको पता है इसका अपना भाव है. यहाँ भी वेल्थ क्रिएट करेगा, खुश रहेगा क्योंकि स्पाउस का भाव का मालिक भी सेकेंड हाउस में है. बड़े परिवार में जन्म लेते हुए और कई तरह के कार्य करेगा ये व्यक्ति. इसका सातवां एस्पेक्ट 8वें भाव पे भी है. एंजॉयज प्लेजर्स, उसको सम्मानित रहेगा जीवन में और अच्छा स्टेटस पाएगा समाज में. तीसरे भाव में जमीनाई का भाव होता है ये. इसका लॉर्ड बुध है. बुध कहाँ बैठा है आपके चार्ट में, उसका क्या असर होगा शुक्र के ऊपर अगर यहाँ बैठा है, ये हम आगे देखेंगे जब हम एक से ज़्यादा प्लैनेट्स पे बात करेंगे. बहुत ज़्यादा धन एकत्रित करेगा और 7वें भाव से ये बैठा है नवा, तो पराक्रम भी अच्छा होगा, समझबूझ वाला व्यक्ति होगा, अच्छा स्टेटस होगा, उसका छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, उसका जो पति या पत्नी होंगे वो भी अपना एक असर रखते होंगे समाज में. धार्मिक होगा, यहाँ से इसकी 7वीं दृष्टि 9वें भाव पे जो धर्म के भाव है, और सारी खुशियाँ मिलेंगी जीवन में. बहुत जिम्मेदार होगा और अच्छा स्टेटस पाएगा समाज में, अच्छी समृद्धि, अच्छा स्टेटस इस व्यक्ति के पास होगा. शुक्र यदि चौथे भाव में है, ये कर्क का भाव है जिसका लॉर्ड चंद्रमा होता है. यहाँ पे शुक्र वेल्थ मिलेगी, यहाँ का लॉर्ड है और यहाँ से 10वां घर है, तो कर्मों से अपना लाभ पाएगा, खुश होगा. ये परिवार का स्थान भी है, कंफर्ट्स का भी स्थान है, सारी सुख सुविधाएं. माता का स्थान है इसलिए माता से संबंध अच्छे होंगे, अच्छा स्टेटस होगा. यहाँ से ये अपने कर्म के भाव को 7वें एस्पेक्ट से देखेगा तो समाज में इसको सम्मानित समझा जाएगा. पिता की भी आशीर्वाद इसको प्राप्त होंगे, दुनिया की सारी खुशियाँ इसको मिलेंगी और इसके अंदर विजडम भी होगा. प्रेडिक्शंस ऑफ वीनस इन एरीज एसेंडेंट. अभी हम देखेंगे शुक्र 5वें भाव में यदि है तो ये भाव सिंह राशि है और इसका मालिक सूर्य है, और शुक्र यहाँ अगर विराजमान है तो अपने से चौथे और अपने से 11वें भाव में होगा. तो जीवन यापन के लिए तो अच्छा है लेकिन परिवार के लिए कमज़ोर है, चिंताएं देता है और व्यक्ति को पैसे की कमी नहीं होती है. बच्चों के से भी प्रॉब्लम, कोई इश्यूज हो सकते हैं. शिक्षित ज़रूर होता है 5वें भाव का, शिक्षा से संबंध देखा जाता है. छठा भाव वर्गो कन्या जिसका मालिक शुक्र
मालिक बुध होता है और शुक्र यहाँ बैठता है अपने से 12वें और अपने से परिवार से 5वें। तो लॉस ऑफ फैमिली, पारिवारिक सुखों में कमी और खुशियाँ बहुत ज़्यादा प्राप्त होने में अड़चने, मेहनत कश होता है और खर्चीला है, बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला, सिक्रेटिव रहता है, किसी को अपने बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होने देता, सेहत के हिसाब से भी कमज़ोर और लोन लेके कार्य करने वाला होता है और डेट या लोन में दबा रहता है। 7वां भाव में अपना ही भाव है ये शुक्र का और यहाँ से इसके एस्पेक्ट लगन पे होगी, वेल्दी होगा और यहाँ से 6th एस्पेक्ट पारिवारिक सुख बहुत अच्छा होगा, अच्छा सम्मानित रहेगा समाज में, जीवन खुशियों से भरा रहेगा, क्लेवर और ऑनर्ड सम्मान पाएगा समाज में, परिवार से खुशियां मिलेंगी। 8वें भाव में यदि है तो ये भाव मंगल का है जो इसका लॉर्ड भी है और शुक्र यहाँ से 2nd हाउस, यानी सामने वाले का एसेट का भाव। कमजोर सेहत, कमजोर वेल्थ, बाहर देश में सफलता प्राप्त कर सकता है, कमजोर परिवार, सिक्रेटिव लेकिन पैशनेट, जो भी काम करेगा उसमें तन मन से डट के कार्य करेगा। 9वें भाव में शुक्र धनु का भाव, धनु के भाव में भाग्यशाली होगा, यहाँ से पराक्रम का भाव हो गया और भाग्यशाली, समझदार, पारिवारिक सुख मिलेंगे, वेल्थ क्रिएट करेगा, धार्मिक होगा, हिम्मत भी पाएगा। 10वें भाव में, 10वां भाव किसका है? शनि का, मेष लग्न में और शुक्र यहाँ पे पिता से भी आशीर्वाद पाता है, कंफर्ट्स घर के भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी भी प्राप्त करेगा, शोषा भी करेगा और नामी होगा, लोग सम्मान भी करेंगे। 11वें भाव भी शनि का है, शनि मित्र है शुक्र का, और यहाँ से 5वां हो गया, वेल्दी, प्रोफेशनल होगा, काम काज में स्किल्ड, अच्छा, पति पत्नी सारे खुशियां भी प्राप्त करेगा जीवन में। और 12वां भाव शुक्र का, यहाँ से 6ठा, यहाँ से 11वां, और ये उच्च की राशि है शुक्र की, मेष लग्न, लेकिन पारिवारिक सुख से वंचित रहेगा, डर सताएगा, यहाँ से एनिमी साइन को देखेगा, फाइटर तो होगा, वेल्दी भी होगा, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जीवन में इसकी वेल्थ में भी बढ़त होगी। This brings us to the end of the video on Venus, Shukra in all houses in the Mesh Lagna, Aries ascendant. Please subscribe, like, share and do press the bell icon for updates. अगले वीडियो में हम अगला प्लैनेट देखेंगे for Mesh Lagna. Thank you for viewing.